नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल फार्मासिस्ट विमल में। आज हम लोग बातें करेंगे कि इम्यून सिस्टम कितने टाइप का है और किस एज में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सबसे हाई किस एज में सबसे हाई लेवल पे होता है। ये टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर ने हम लोग को सजेस्ट किया, जिसपे कि आज मैंने इस पर वीडियो बनाया है। और अगर जो आप लोग को भी ऐसे कोई वीडियोस चाहिए, मतलब कि इस तरीके की कोई स्पेशल वीडियोस आप लोग चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, जिससे कि मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकूं और उस पर एक वीडियो बना सकूं। और अगर जो आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं देखा है, तो प्लीज़ लिंक अभी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको देखिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिए और लाइक करिए, दोनों को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इम्यून सिस्टम, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो कोई भी फॉरेन अगर जो पार्टिकल्स या फिर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है, तो सबसे पहले उनसे लड़ता है, उनको मारता है, उनको भगाता है। और अगर जो वो उससे नहीं लड़ पाता है, उनको नहीं भगा पाता है, तो फिर वो क्या होता है, बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और फिर हम सिक हो जाते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कितने टाइप का होता है इम्यून सिस्टम, कैसे वो काम करता है। ठीक है, और किस एज में वो सबसे हाई होता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम बेसिकली वैसे तो बहुत सारे चीज़ों को कंप्राइज करके बना हुआ है, लेकिन उसमें से मैं आपको बताऊंगा जिसको हम पहला टाइप कहते हैं फैगोसाइट, यानी कि WBC, जो कि डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, या आपके पास कोई ऐसा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है तो आप उसको जाके उसमें देखिए। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है, अगर जो आपका न्यूट्रोफिल काउंट हाई होगा तो डेफिनेटली आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और अगर जो आपको ऐसा है तो वो मतलब एक इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एज अ रिस्पॉन्स में इतने सारे न्यूट्रोफिल्स को बनाता है। ठीक है, ताकि वो उसको जाके किल करें। और उनको किल कैसे करता है कि जैसे कि कोई चीज़ को हम चबाते हैं, तो उसी तरीके से वो न्यूट्रोफिल क्या होता है, जाके उनको च्यूइंग कर लेता है, यानी कि उनको चबा के खा जाता है। तो ये हो गया एक फैगोसाइट का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये दोनों हमारी बॉडी में अलग अलग जगह बनते हैं। जैसे कि बी लिम्फोसाइट है, वो हमारे बॉडी के बोन मैरो में बनता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोन मैरो क्या है, तो मैं उनको बता दूं, बोन मैरो वो है जैसे कि ये मेरा बोन है। ठीक है, इसके जो सेंटर पार्ट में है वहाँ पे बोन मैरो होता है। फिर अगेन ये दो टाइप के होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। वो बहुत डीप में हो जाएगा, मैं आपको जस्ट सुपरफिशियली ओवरव्यू एक दे रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे बी लिम्फोसाइट बनते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, वो थैलेमस ग्लैंड में बनता है। अब थैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है, यहाँ सेंटर में होता है, यानी कि जो कि ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे होता है। आप इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट बनता है, यानी कि वहाँ पे वो पलता बढ़ता है। अब दोनों का रोल हालांकि अलग अलग है। जैसे कि बी लिम्फोसाइट जो होता है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करता है। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि जैसे हमारे देश में रॉ है। ठीक है, रॉ क्या करता है, उनके बहुत सारे जासूस होते हैं, अलग पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं, और वहाँ पे जो कोई ऐसी गतिविधि चलती है जो हमारे देश के खिलाफ है, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई जैसे टारगेट बनाते हैं कि ये टारगेट है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। उसी प्रकार से जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सोल्जर का काम करता है। सोल्जर का काम ऐसे कि टारगेट हमारा बी लिम्फोसाइट ने पहले से डिसाइड कर दिया है, टी लिम्फोसाइट को जाना है और उनको बस गोलियां मारनी है, बम गिराने हैं और उनको खत्म कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक तरीके से काम करते हैं। इनको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो भी होते हैं, एक बार जिसको किल कर दिया तो उनके खिलाफ क्या है, हमारी बॉडी जो है एक एंटीबॉडी बना लेती है। और जो बाहर के पार्टिकल आते हैं, जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको एंटीजन कहते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, तो जो साइंस के बैकग्राउंड के लोग होंगे उनको परफेक्ट ये पता होगा कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि एक बार हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, तो दोबारा वो होना, यानी कि अगर जो उसका वो और उससे ज़्यादा खतरनाक हो गया है,
तो ही फिर हमारी बॉडी में वो होगा वो बीमारी। अदरवाइज हमारी एंटीबॉडी पहले से बनी हुई होती है, मतलब सोल्जर हमारे पहले से तैयार होते हैं। ये हमारी बॉडी की या इम्यून सिस्टम की एक खासियत है कि एक बार वो जिसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको मार देती है, वो उसका एक प्रतिरूप मतलब बना के रखी रहती है, पहले से रेडी होता है हमारे बॉडी में, और जैसे वो दिखेगा तुरंत वो अटैक कर देंगे और उनको किल कर देंगे। तो ये होता है एंटीबॉडी का काम, ठीक है। और ये हर, जैसे कि मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ऐसा माना जाता है कि जिसको एक बार हो जाए दोबारा बहुत कम होता है या नहीं होता है, ठीक है। वो इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम होता कितने टाइप का है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। इनेट इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो हमें बाय बर्थ यानी नेचुरली जो हमें मिलता है। अब नेचुरली आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे तो सब नेचुरली, तो उसमें से मैं सबसे पहले बता दूं कि नेचुरली की मतलब जैसे हमारा स्किन है, ठीक है, इसके थ्रू कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे वायरस जो है मतलब कि ना जा पाए, इसीलिए स्किन हमारी होती है कि उनको प्रोटेक्ट करें। तो पहला इम्यून सिस्टम ये हो गया जो कि इनिशियल स्टेज में हो, मतलब सबसे पहला यही होता है। सेकेंड होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हमें डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और उसके खिलाफ बॉडी अलग अलग एंटीबॉडीज को बनाती है। एंटीबॉडी कौन, जो सोल्जर्स, मैंने अभी इससे पहले बात की थी कि जो आते हैं और वो उनको सारे एनिमीज को किल करते हैं, तो उनके लिए पहले से ही एक सोल्जर हमारी बॉडी में तैयार, और ये जो काम है डेली होता है, ठीक है। मतलब हमें ऐसा दिखता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा तो हमें कुछ हो रहा है कि नहीं, बट वो इंटरनली ऐसे डेली जब भी हम कोई फूड कोई भी चीज़ ऐसे लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस होते ही हैं, जिनको हमारी बॉडी क्या है कि पहले से उनको पता है और उनको किल कर देती है, इसलिए हमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है उसमें से पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा इम्यूनिटी सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई बच्चा है, वो अपनी माँ का दूध जैसे पी रहा है, ठीक है, तो यदि कोई ऐसी बीमारी जो मदर को हुई है, यानी कि मम्मी को हुई है, और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी उसकी बॉडी में तैयार हो गया है, और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है यानी कि दूध पी रहा है, तो उसके थ्रू एंटीबॉडी उसके बॉडी में ट्रांसफर हो गई। तो कुछ टाइम के लिए, ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, उस बच्चे के बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम, उस एक एंटीबॉडी, इनफैक्ट हम लोग ऐसा कहें कि एक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। तो अगर जो वो कोई ऐसा वो डिजीज़ मतलब जो उसकी मदर को हुआ है, उस बच्चे को अगर जो अटैक करता है, तो पहले से उसके पास इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा होता है कि उसको किल कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी में मतलब वर्क करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि जैसे आप वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस एज में हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे इनिशियल स्टेज में हमारा इम्यून सिस्टम सबसे लो होता है, और लास्ट स्टेज यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, यानी कि जो बच्चे और जो बूढ़े हैं, उनका इम्यून सिस्टम सबसे कम होता है, और जो मिडिल के लोग हैं मतलब जो यंग लोग हैं, उनका डेफिनेटली इम्यून सिस्टम सबसे हाई होगा। अब क्यों, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जाहिर सी बात है उनका जो लंग्स होगा इतना डेवलप नहीं होता है, बोन्स जो हैं इतने डेवलप नहीं होते हैं, ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है उनका बहुत वीक होता है, इसलिए उनको हर चीज़ों से बचाना पड़ता है। उनको कोल्ड जल्दी से हो जाता है, कफ जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां उनको अटैक कर लेती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो बूढ़े लोग हैं उनको इतना मतलब एज होने के बाद में क्या होता है कि उनको किसी को डायबिटीज़, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको इम्यून सिस्टम डाउन हो जाते हैं। अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर ही रहें, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डाउन है। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट कह रही है कि प्लीज़ ऐसे लोग घर के अंदर ही रहें, जिससे कि क्या होगा कि उनका इम्यून सिस्टम जो है इतना कमज़ोर है, उन पर वो वायरस अटैक ना कर सके। ऐसा नहीं है कि मतलब यंग लोगों को नहीं होगा, लेकिन थोड़ा उनका इम्यून सिस्टम हाई है, उनकी रिकवरी रेट ज़्यादा है, मतलब उनको इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कि इस एज में जो हमारा यंग मतलब कि 18 ईयर से लेके अप टू 45, 46 या 50 तक जो है, इस बीच में जो
मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सबसे हाई होता है। आई होप कि मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।